दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डार्क हॉर्स यूपीएससी पर। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो पॉलिटी का एक बहुत ही प्रचलित कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिख ही जाएगा। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं कहीं की भी सरकार हो, कहीं की भी पॉलिटी अगर देखते हैं आप, तो वहाँ पे तीन चीज़ें मेन होती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर मोंटेस्क्यू ने कहा है कि यदि एक ही व्यक्ति या एक ही निकाय, चाहे कुलीन वर्ग हो या आम जन का कानून हो, या आम जन कानून बनाने वाला हो और कानून लागू करने वाला हो, तो सार्वजनिक प्रस्तावों को लागू करने और व्यक्तियों के मामलों को सुनवाई, तीनों की शक्तियों का प्रयोग करे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यानी किसी देश की सरकार की जो मेन कोर सत्ता है वो सब समाप्त हो जाएगी अगर इन तीनों के बीच में शक्तियों को विभाजन नहीं रखा गया। तो अब हमें देखते हैं ये विचार पहले आया कैसे। सबसे पहले तो फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका वर्णन किया था। तो इसमें होता ये है कि विधायिका बनाती है कानून, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका उस कानून की बारे में समीक्षा करती है कि ये कानून सही है, सही लागू हो रहा है, नहीं हो रहा। और जब ये तीनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत के विरुद्ध होता है। तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो है तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है। तो देखते हैं कैसे ये तीनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति को अगर देखते हैं तो यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन आर्टिकल 123 के तहत यह अध्यादेश जारी करता है, जो कि एक विधायिका की शक्ति है। तो यहाँ इसने कार्यपालिका का प्रमुख होकर विधायिका की शक्तियों का प्रयोग किया, मतलब इसने विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। वहीं दूसरी तरफ हम विधायिका को देखते हैं तो विधायिका का मुख्य कार्य है कानून को बनाना, संशोधन करना और नए कानून बनाना, नए समाज के नए समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से कानून का निर्माण करना। तो यह तो वो काम करता ही है, लेकिन उसके पास कुछ न्यायिक कार्य करने की भी शक्तियाँ हैं। जैसे वह राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, उनके खिलाफ अगर महाभियोग आता है तो उस पर उन्हें हटाने की जो शक्ति होती है वो उसका कार्य विधायिका करती है। तो यहाँ विधायिका ने न्यायपालिका का कार्य किया था। इसने विधायिका ने न्याय